नमस्कार, मैं हूं श्वेता आपके साथ और आप देख रहे हैं राजस्थान की आवाज। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर पर। सिरोही पुलिस ने जावाल स्थित अम्बावजी जैन मंदिर में हुई निकबजनी का किया खुलासा। सिरोही पुलिस ने जावाल के अम्बावजी जैन मंदिर में हुई निकबजनी की वारदात का पर्दाफाश करते हुए 3 शातिर निकबजनों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों के सिरोही, जालोर, पाली, उदयपुर सहित कई जिलों में चोरी की अन्य वारदातों में शामिल होने की भी संभावना जताई जा रही है। आरोपियों पर विभिन्न थानों में दर्जनों आपराधिक प्रकरण पहले से दर्ज है। एसपी डॉक्टर प्यारेलाल शिवरान के निर्देशन में गठित विशेष टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। बरलूटा थाने की पुलिस के साथ साइबर सेल, डीएसटी टीम, जिला क्यूआरटी सहित कई टीमों ने संयुक्त अभियान चलाकर केस को सुलझाया। मंदिर परिसर से लगभग 10-11 किलो चांदी, सोने चांदी के जेवरात, नकदी तथा सीसीटीवी की हार्ड डिस्क चोरी की गई थी। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपियों ने वारदात से पहले मंदिर और आसपास के क्षेत्र की रैकी की थी। मुख्य आरोपी ने 5 नवंबर को चोरी को अंजाम दिया। 5 की दरमियानी रात्रि को जावाल कस्बा है, वहाँ अंबाजी जैन मंदिर है, उसमें 6-7 जो नकबजन थे वो दीवार फांद कर आए। उनके जो कैमरे और डीवीआर उनको बंद कर दिया और वहाँ पे जो चौकीदार सो रहा था उसका मोबाइल और उसके पैसे ले लिए और उसके बाहर से कुंडी लगा दी। उसमें जो सुनील कुमार जैन है, जो वहाँ के जो मैनेजर हैं, उन्होंने ये रिपोर्ट दर्ज कराई और बताया कि चौकीदार रूपाराम माली सो रहे थे और उनको इस तरीके से बंद कर दिया। और उसके बाद में जो मुख्य मंदिर है उसका दरवाजा तोड़ा और दरवाजा तोड़ के और नकबजन अंदर गए और वहाँ पे जो विशेष जो वस्त्र होता है, जो आंगी बोलते हैं, वो पूर्णिमा पे और 3 दिन के लिए उस मंदिर में है, वो करीब 6-7 किलो का वो था। टोटल करीब 8 से 10 किलो जो चांदी का और सोने का जो मटेरियल था वो उनके द्वारा चोरी किया गया, जिसमें आंगी भी थी, दूसरे भी जो भगवान के जो मुकुट और जो होते हैं वो सारे थे। ये वारदात चूंकि गंभीर थी और वारदात का जैसे ही पता लगा, मैं एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर और सीओ जो सिरोही है, इनके साथ वहाँ पहुंचा। घटना स्थल का हमने बहुत बारीकी से निरीक्षण किया, हर आदमी से बात की, कौन कौन लोग वहाँ आते थे, पहले कौन आए थे, किस किस तरीके से, किधर से आए। तो हमारे को उसमें एक महत्वपूर्ण इनपुट मिले। सीसीटीवी में करीब 7 व्यक्तियों का स्पष्ट नहीं था, लेकिन ये पता लगा कि दीवार कूद के किधर से आए थे और संख्या में 7 व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व थे। उसके आधार पर जो मैटर की गंभीरता को देखते हुए वृत्ताधिकारी सिरोही मुकेश कुमार के नेतृत्व में हमने एक टीम बनाई और एक्सक्लूसिव उस टीम को ये जो महत्वपूर्ण जो घटना थी इसको चैलेंज के रूप में लेके और खोलने के लिए प्रयास किया, जिसमें थानाधिकारी बड़लूट थे, चौकी के प्रभारी थे, वहाँ का जाब्ता था और जो यहाँ जिला हजा की जो एक विशेष पारंगत डीएसटी टीम होती है वो थी। साइबर जो मेरे यहाँ पे जो टीम है जिसमें 3 जने हैं वो तीनों वो थे। अन्य थानों से भी हमने पिंडवाड़ा से 3 कांस्टेबल जो इन तरीके की वारदातों को खोलने में एक्सपर्ट हैं, सिरोही सदर से भी हमने कांस्टेबल लिए। तो एक जो पूरी अच्छी टीम बनाई और टीम के द्वारा इस पे काम शुरू किया गया। हमने अलग अलग टीमों को अलग अलग टास्क दिया, टीमों को भी बाइफर्केशन करके किसी को सीसीटीवी के लिए लगाया, किसी को साइबर के लिए लगाया, किसी को ह्यूमन इंटेलिजेंस पे। करीब सिरोही जिले से निकलने वाले जितने भी रोड्स हैं उन पे जहां भी सीसीटीवी लगे हुए थे, करीब सब तरफ 50-50 किलोमीटर तक सारे सीसीटीवी देखे गए। साइबर की टीम ने भी एनालिसिस किया और ह्यूमन इंटेलिजेंस से जिन्होंने पहले जो चोरी और नकबजनी में सिरोही या सिरोही के आसपास के जिलों में जो नकबजन रहे हुए हैं उनका आपराधिक रिकॉर्ड प्राप्त किया, हमारी एमओबी शाखा में से रिकॉर्ड प्राप्त किया। ये सारा करने के बाद हमारे को महत्वपूर्ण इनपुट मिला कि ये जो नकबजन है उनमें उनके बारे में जानकारी मिली तो हमने उसके लिए फिर टीमें बनाई और वहां पे टीमों के द्वारा दबिश दी गई। दबिश के अंदर 2 व्यक्ति हैं, वो एक व्यक्ति है जोशी उर्फ जोशिया है, वो मिला, उससे पूछताछ की गई तो वो पहले जो मनोरा में चोरी हुई थी उसमें भी उसका इन्वॉल्वमेंट था और ये रहने वाला नाना साइड का है
और दूसरा एक हंसा नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, नकबजन है, उसके खिलाफ भी पूर्व में मुकदमा है। और एक मोहन नाम है, मोहन जो ग्रासिया है, ये सभी ग्रासिया जाति के हैं और बेकरिया उदयपुर साइड के रहने वाले हैं। तो इन 3 को भी हमने अरेस्ट किया है, पीसी रिमांड पे लेंगे और इनसे पूछताछ चल रही है। इनकी जो गैंग में, इनके गिरोहों में अन्य कौन कौन नकबजन है उसके बारे में भी सख्ताई से पूछताछ चल रही है। और इसके अलावा इन्होंने अभी इनिशियल पूछताछ में उदयपुर, सिरोही, पाली आसपास के जिलों में भी कुछ वारदात करने की इनके बारे में जानकारी मिली है। और पूर्व में भी इन 4 जिलों में इनके द्वारा कई वारदात की गई है। इसमें इस जोशी के खिलाफ तो 10 मुकदमे ऑलरेडी दर्ज है। तो ये सारा करते हुए टीमों द्वारा रात और दिन कड़ी मेहनत करते हुए और इस मामले में ये कामयाबी हासिल की। तो इसमें दूसरी जो चोरियां हैं सिरोही जिले में अन्य हो रखी है, उसमें भी पूछताछ चल रही है और पूरी संभावना है कि कुछ अन्य चोरियों का भी खुलासा होगा। एक तो ये था आज का। और दूसरा, अवैध शराब के विरुद्ध जो हमारे द्वारा जो लगातार कार्यवाही जारी है, अभी 17 तारीख को मावल जो हमारी जो चेक पोस्ट है गुजरात बॉर्डर से लगती हुई, वहां पे एक ट्रक पकड़ा है जिसमें 100 पेटी शराब की पाई गई अन्य सामान के साथ। उसमें एक व्यक्ति को मौके से गिरफ्तार किया गया है, वो ब्यावर की तरफ से लाना ज्ञात हुआ। और एक जो हमने परसों शाम को ये मंडार कस्बे के पास जो टोल नाके पे चेक पोस्ट था पुलिस का, वहां पे एक ट्रक पकड़ा जिसमें पंजाब निर्मित शराब के करीब 286 कार्टून मिले हैं, बियर है और शराब है। उसमें 2 व्यक्तियों को हमने मौके से गिरफ्तार किया है। वो पंजाब में किस जगह से शराब लाए, गुजरात में किस जगह ले जा रहे थे, उनके लिए उनको रिमांड पे लेके और पूछताछ चल रही है। और जो भी कहां से लाए हैं ये है टीमें आज गई हुई हैं, उसमें भी अन्य अभियुक्त कौन कौन है उसका भी जल्दी खुलासा किया जाएगा। सर, जावाल वाले प्रकरण में आपने कितने मुजरिम को गिरफ्तार किया है? अभी जावाल वाले प्रकरण में हमने टोटल 3 जो है उनको गिरफ्तार किया है, 3 आरोपियों। उससे बाल मसूद का कोई बरामद हुआ? हाँ, अभी प्रयास चल रहे हैं। अभी तो इनिशियल प्रारंभिक पूछताछ चल रही है। प्रारंभिक पूछताछ में ये सारी पूछताछ के बाद ही ये तथ्य सामने की माल जो इन्होंने जो चुराया, नकबजनी में जो माल लिया, वो कहाँ पे बेचा गया है या कहाँ छुपा के रखा हुआ है, ये अभी पूछताछ के बाद ही क्लियर हो पाएगा। सर, अभी सर्दी का मौसम आने वाला है, एम्बुलेंस चल रहा है। जी जी आगे और भी सर्दी बढ़ेगी जी सर्दियों के समय में चोरियां सबसे ज्यादा होती है जी। पुलिस की क्या व्यवस्था रहेगी इस दौरान? गश्त की इसके लिए अभी हमने सारे SHO COs की मीटिंग भी ली थी। और इसमें जो हमारी जो रात्रिकालीन जो गश्त है उसके लिए कुछ थानों में हमने एक्स्ट्रा गाड़ी भी दी है और टीमें बना के, और उसमें हमारा फोकस सिटी के साथ साथ ग्रामीण एरिया को भी हमने फोकस किया है। रात को जो हर थाने में 2 गाड़ी होती है, दूसरी गाड़ी ग्रामीण एरिया का राउंड लेगी। तो जहां भी कोई संदिग्ध व्यक्ति मिलेंगे, संदिग्ध वाहन मिलेंगे, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तो प्रत्यक्ष रूप से गश्त व्यवस्था को हमारे द्वारा मजबूत किया गया है। सर, कैलाश नगर जो जुबलीगंज है वहाँ 3 मिनट चोरी हुई जी, उसमें कोई खुलासा नहीं हो रहा? हाँ, जुबलीगंज जो चोरी हुई उसके अंदर हमारे जो वर्ताधिकारी शिवगंज और SHO के द्वारा कैलाश नगर के द्वारा मौका देखा गया है और उसमें DYSP के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई है। शिवगंज जो पुष्पेंद्र वर्मा हमारे DYSP हैं वो उसको कर रहे हैं। उसमें भी जल्दी है जो कोई कामयाबी मिलने की संभावना है। बाकी टीमें लगातार काम कर रही है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए राजस्थान की आवाज।